हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी वर्णमाला की क्लास में। आज मैं आपको करवाने वाले हैं टॉप 25 प्रश्न जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए आपको भी करवाते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि वर्णों के कितने भेद हैं। पहला प्रश्न है कि वर्णों के कितने भेद हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्णों के कितने भेद हैं, तो वर्णों के 2 भेद हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट आपका, यानी वर्णमाला कहते हैं। आप सभी को पता भी होगा वर्णों के समुदाय को क्या कहेंगे, तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहेंगे। अगला देखते हैं। प्रश्न अगला है आपका कि वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्णों के, देखिए यहाँ पर व्यवस्थित वर्ण समूह को, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न, ये सभी के सभी प्रश्न बार बार पूछे हुए प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए आपको भी ये सभी प्रश्न आने चाहिए। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 52। कितने हैं, 52 हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी वर्ड कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो वर्ड कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डी, यानी वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्णमाला। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा है वर्णमाला हिंदी से। तो अगला प्रश्न है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पता भी होगा आप सभी को, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अगला देखते हैं। प्रश्न है आपका, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए प्रश्न क्या है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं। तो आपको पता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये स्वर हैं। क्या है, स्वर हैं ये। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो ऑप्शन आपके सामने है, इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वर। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि स्वरों की संख्या कितनी है। बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कन्फ्यूजन वाला भी है। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप एकदम से आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, यानी स्वरों की संख्या 11 है। यदि इसमें आपका एक वर्ड जुड़ जाता है कि कुल संख्या, तो आप किसको टिक करेंगे, 13 को टिक करेंगे, ध्यान रखेंगे इसमें। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो इसमें देखिए आपके सामने ऑप्शन है और इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। उपर्युक्त तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ध्वनि के प्रकार कौन कौन से हैं, दीर्घ भी है, प्लुत भी है और ये हर्ष भी है। अगला प्रकार देखेंगे। प्रश्न है आपका कि स्वरों का उच्चारण ऑप्शन आपके सामने है। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, यानी बिना किसी सहायता से होता है। देखिए स्वरों का उच्चारण किससे होता है, बिना किसी सहायता से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या है, देखिए नए पैटर्न के आधार पर आपसे घुमा के प्रश्न पूछता है, यानी मॉडरेट प्रश्न पूछता है। तो आप भी थोड़ा चतुराई से पढ़िए। प्रश्न क्या है कि स्वर किसका भेद है। स्वर किसका भेद है, तो ऑप्शन आपके सामने है, संधि, समास, वर्ण या लिंग के। तो देखिए स्वर किसका भेद है, वर्ण के भेद हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं गुरु स्वर। देखिए गुरु स्वर कहते हैं 2 मात्रा को, और त्रैमात्रिक लग जाता है उसको क्या कहते हैं, प्लुत स्वर।
ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आ जो है बड़ा, ये दीर्घ स्वर में आ जाता है। अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे क्या? निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? देखिए इनका मुझे बहुत ध्यान रखना होगा, जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, नहीं का विशेष ध्यान रखना होगा। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या है? ऊ, ये नहीं है। बाकी के ए ऐ ओ ये क्या है? ये आपके जो है संयुक्त स्वर में आ जाते हैं। ए ऐ ओ औ ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। तो अभी भी आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या है, देखेंगे। प्रश्न क्या है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो किस में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि जिसमें 3 मात्रा से अधिक समय लगता है, जो भंग हो जाती है स्वर ध्वनि, उसको प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे कि ओम। आगे देखते हैं प्लुत स्वर कौन सा है। तो इनमें से देखिए सभी ओम लिखा हुआ है, लेकिन शुद्ध वर्तनी के आधार पर भी आपसे पूछ सकता है और वैसे भी पूछ सकता है कि इनमें से प्लुत स्वर कौन सा है। तो इसके लिए आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, यानी ओम। ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यही जो है प्लुत स्वर है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? इनमें से किसको संयुक्त स्वर माना गया है? तो जस्ट मैंने आपको अभी भी पीछे बताया हुआ है, तो ध्यान से देखते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता भी होगा कि ए ऐ ओ औ मैंने अभी 4 अक्षरों को बताया है, तो ये संयुक्त अक्षरों में आता है। तो इसमें पूछा गया किसको माना गया है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए। अगला प्रश्न है, देखेंगे। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो देखेंगे इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने अभी भी बताया है कि ए ऐ ओ औ ये 4 आपके क्या होते हैं? ये आपके जो है संयुक्त स्वर होते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? देखिए अभी भी बता रहा हूँ कि नहीं का आप विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं है। तो देखिए इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे मैंने दीर्घ स्वर में आपके ये आते हैं तीनों। प्रश्न है कि अर्ध विवृत स्वर है, अर्ध विवृत स्वर जो है, तो इनमें जो है आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये जो है अर्ध विवृत स्वर होता है। और इसमें होता क्या है, क्योंकि इसमें आधा मुंह आपका खुलता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सा वर्ण ओष्ठीय नहीं है? कौन सा ओष्ठीय नहीं है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आ जो है ये ओष्ठीय नहीं है। बाकी ये सभी ऊपर वाले तीनों ये आते हैं ओठ आकृति के आधार पर बोले जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा कंठ्य वर्ण कौन सा है? इनमें से देखिए कंठ्य वर्ण कौन सा है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये प्रश्न जो है ये आपका 25 नंबर है। और इनमें से इ ई च छ ज झ व य आदि का उच्चारण किससे होता है? तो देखिए कंठ से होता है, मूर्धा से होता है, तालव्य से होता है या ओष्ठ से होता है? तो आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और अगला सेशन लेके आऊँगा हिंदी का, तो मैं उसमें आपका नाम लेकर के बताऊँगा किसने आंसर इसका सबसे पहले दिया है। तो चलिए, सेशन अच्छा लगा हो और ऐसे ही इसी प्रकार से तैयारी यूपी पुलिस या किसी भी अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आज से लगातार ये आपका सेशन लिया जाएगा और डेली हिंदी की क्लास आपकी अपलोड की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।